GUI की हेल्प से। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सर्च में हम सर्च करेंगे MySQL वर्कबेंच। वर्कबेंच पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नई स्क्रीन ओपन होगी। नई स्क्रीन ओपन होगी जिसमें देखिए टाइटल बार में लिखा है MySQL वर्कबेंच। MySQL वर्कबेंच पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोकल इंस्टांस MySQL 80 पर क्लिक करेंगे। फिर जो हमने यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड सेव किया होगा, उसके बाद हमारे सामने ये देखिए MySQL वर्कबेंच की जो विंडो खुली है उसके अंदर यहाँ पर ये जो है हमारे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम अपनी क्वेरीज को रन करेंगे। लेकिन उससे पहले स्कीमास के अंदर हमारे पास 2-3 स्कीमा है। ये स्कूल स्कीमा जो कि हमने पिछली बार स्कूल नेम का जो डेटाबेस बनाया था वो है। और ये सिस यानी कि एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट अपना वर्क मैनेज करने के लिए सिस नाम का डेटाबेस यूज करती है। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर स्कूल जो अपना डेटाबेस है इसको यूज करेंगे। इसमें हम अपनी क्या बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे। अभी इस पर अगर हम एक्सपेंड करके देखें तो हमारे यहाँ पर सिर्फ टेबल्स के अंदर एक ही टेबल जो थी हमने बनाई थी स्टूडेंट्स के नाम से। और ये जो डिपार्टमेंट है मैं इसको अभी यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ ड्रॉप टेबल की हेल्प से। यहाँ से मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ और उसके बाद अब देखिए हम यहाँ पर नई टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। पहले स्टूडेंट था, अब डिपार्टमेंट और टीचर दो टेबल और बनाएंगे। सबसे पहले हमें स्कूल नेम के डेटाबेस के अंदर हमें कोई वर्क करना है तो सबसे पहले हम कमांड चलाएंगे यूज। डेटाबेस का नाम क्या है, स्कूल। जैसे हम स्कूल यूज स्कूल लिखेंगे और एंटर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद हम ये है, ये देखिए एग्जीक्यूट कमांड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्कूल। स्कूल आपकी जो एक्शन है आउटपुट वो बिल्कुल क्या हो रहा है, ये ग्रीन टिक आ गया, मतलब सक्सेसफुली आपकी ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम होगा डिपार्टमेंट जिसको हम लिख देंगे DEPT। उसके बाद राउंड ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम ID इन प्राइमरी की सेमीकोलन और एंटर करेंगे। यहाँ पर अब हम लिखेंगे नेम जो कि होगा वेब कैप 50 और दोबारा एंटर प्रेस करेंगे और यहीं तक ये टेबल बनाएंगे। इस टेबल के बाद क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये देखिए अब हम ये जो है हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट नाम से एक टेबल बन चुकी है। और यहाँ पर देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिपार्टमेंट नाम से एक टेबल और आ चुकी। अब एक और टेबल हम क्रिएट करेंगे से। क्रिएट टेबल, टीचर की कोई आईडी होगी, आईडी प्राइमरी की। नेम कैप 0। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी
स्कोर आईडी जो कि रहने वाली है हमारी int। के बाद अब हम इसी के साथ फॉरेन की भी क्रिएट करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये भी कंसेप्ट इसी के साथ ही लगेगा। फॉरेन इसको फॉरेन की बनाने वाले हैं, अब हम फॉरेन की बनाने वाले हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आईडी को जो कि रेफरेंस करेगी रेफरेंस कर रही है वो हमारी ट्रिपल आईडी कॉलम को को बता देंगे और अब इस टेबल को भी क्या करेंगे एग्जीक्यूट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट तो टेबल बन गई हमारी। इसको अब हम क्या करेंगे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ 3 टेबल आ गई जिनका नाम है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोगों ने ये डेटाबेस बनाया है 2 टेबल के बीच में हमने फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा के दिखाया है। तो अब इसको हम अगर अब विजुलाइज करना चाहते हैं तो विजुलाइज भी कर सकते हैं। और विजुलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे ये डेटाबेस है, डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। डेटाबेस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग पर क्लिक करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लोकल इंस्टांस। और ये करने के बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्कूल जो हमारा डेटाबेस है इस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे। के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर 3 टेबल हैं जो कि हमने बनाई थी। टीचर नाम से है, डिपार्टमेंट है और स्टूडेंट है। स्टूडेंट टेबल जो हमने बनाई थी वो है। यहाँ पर हमने जो 2 टेबल बनाई हैं टीचर और डिपार्टमेंट, इसमें हमने फॉरेन की कंसेप्ट को लगाया है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर इस ईआर डायग्राम में ईआर डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर हमें ये दिखाया जा रहा है कि जो टीचर है और डिपार्टमेंट टेबल है ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये तो किससे हैं, इसमें हमारे पास ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डेटाबेस टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उनको भी देख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया है कि ये टीचर और डिपार्टमेंट जो टेबल हैं ये आपस में क्या है फॉरेन की के साथ कनेक्टेड हैं। अब क्या होता है ये देखिए जो हमारी डिपार्टमेंट टेबल है इसको हम बोलेंगे पेरेंट टेबल और ये जो हमारी टीचर टेबल है इसको हम कहेंगे चाइल्ड टेबल, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर क्या है कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई डिपार्टमेंट हमने डिलीट किया है तो वो टीचर डिपार्टमेंट से भी उड़ना चाहिए, वहाँ से भी डिलीट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं इस ईआर डायग्राम को यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ पर जब हम वापस आते हैं अपने कास्केड वाला ऑप्शन होता है उस कास्केड वाले ऑप्शन को यूज करेंगे ताकि एक टेबल में से अगर कोई वैल्यू डिलीट होती है या अपडेट होती है तो दूसरी टेबल में भी क्या वो उसी टाइम इंस्टेंटली क्या हो रिफ्लेक्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑन अपडेट कास्केड लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑन, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम ऑन कास्केड, ऑन कास्केड ऑन अपडेट कास्केड।
अगर हम डिलीट करते हैं कोई एंट्री तो उसको भी शो करना चाहिए ऑन डिलीट क्लास। तो जैसे हम ये दो चीज़ें क्या करेंगे अपने टेबल के अंदर, तो टीचर जो है अपनी जो है वो बना चुके हैं हम लोग। तो अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे वैल्यूज किसमें, डिपार्टमेंट में और टीचर वाली टेबल में। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट वाली टेबल में हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट, लिखेंगे यहाँ पर इंसर्ट टेबल का नेम क्या था हमारा, डिपार्टमेंट DEPT। के बाद डिपार्टमेंट के अंदर हम डालेंगे वैल्यूज, वैल्यूज में फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट हमारा है 101, इसकी वैल्यू रहने वाली है IT। ये लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सेमीकोलन लगा सकते हैं। अब हमें वैल्यू डालनी है किसके अंदर, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर। यहाँ पर हम ये इसको सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं। तो हमारी ये क्योंकि हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास बनाना और भूल गए थे। और इसको क्या करेंगे, दोबारा से पूरी क्वेरी को क्या करेंगे, हम तो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट हमारी वैल्यूज हो चुकी हैं। के बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि ये वैल्यूज गई है या नहीं गई है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कमांड सिलेक्ट के बाद क्या था, स्टार्ट फ्रॉम DEP डिपार्टमेंट, उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए हमारी चल चुकी है। करते हैं तो ये हमारे सामने रिजल्ट आ गई, जिसके अंदर ID है, डिपार्टमेंट नेम आ गए हैं। इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड अपनी जो टेबल है उसके अंदर डाटा डालना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट इनटू कौन सी टेबल थी अपनी, वो टीचर वैल्यू। वैल्यूज के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें करी थी, तो हम उस टेबल को एक बार ध्यान से देखा था। 101 के अंदर हम जो है नेम, टीचर का नेम डालते हैं, कॉमा, उसके बाद हम डालते हैं उसकी डिपार्टमेंट ID। ये भी मान लिया हम 101 कर देते हैं, इसको बंद करते हैं, कॉमा लगाते हैं और फिर उसके बाद 102 यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये चीज़ें आनी थी। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकंड बंदे का नाम आ जाएगा, टीचर का नाम आ जाएगा। उसके बाद उनकी डिपार्टमेंट ID आ जाएगी 02। उसके बाद हम करेंगे कोमा, दोबारा से लिखेंगे स्टार्ट और यहाँ पर लिखेंगे 103 के बाद
ये के बाद कोमा 03 कर देंगे और फिर उसके बाद बड़ा चलाएंगे कोमा और फिर स्टार्ट इसके अंदर अगर हम लिखेंगे 104 कोमा यहाँ पर कर देंगे कोमा के बाद 04 डिपार्टमेंट आईडी के बाद ये सब करने के बाद हम लगाएंगे सेमी कोलन लगाने के बाद अब हम इन वैल्यूज को भी टेबल के अंदर क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे। तो इस क्वेरी को कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे और वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। एग्जीक्यूट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोबारा से अब हम ये वाली टेबल देखेंगे कि इसके अंदर वैल्यूज गई हैं या नहीं गई हैं। तो करेंगे सेलेक्ट ऑल यानी स्टार्ट फ्रॉम टीचर उसके बाद सेमी कोलन और इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें आ चुकी हैं। हमारे टीचर टेबल के अंदर ये डाटा है और दूसरी टेबल के अंदर वो वाला डाटा है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर अब क्वेरी चलाते हैं अपडेट अपडेट करेंगे हम इसको डिपार्टमेंट को। क्या डिपार्टमेंट करना है, हमें सेट करना है आईडी को। क्या करना है, आईडी इक्वल्स टू क्या करनी है, डिपार्टमेंट आईडी को हम क्या करते हैं 1001 कर देते हैं। अब कमांड लगाते हैं, हम कंडीशन लगाते हैं वेयर आईडी इज इक्वल टू क्या थी, हमारी आईडी थी 101 और उसके बाद लगा देंगे सेमीकोलन। जैसे हम ये कंडीशन लगाते हैं और अब ये कंडीशन भी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर देखते हैं अब हम क्या होगा, क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं। अगर कोई एरर आना होता तो वो हमें दिखाई देता, अदरवाइज नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये करने के बाद अब ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है। अब ये चीज़, अब हमने क्या किया था, डिपार्टमेंट में एक क्वेरी लगाई है तो देखना चाहते हैं हम कि कास्केडिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से टीचर में भी ये चीज़ें एग्जीक्यूट हुई हैं या नहीं हुई है। जहाँ पर टीचर आईडी 101 थी, अब वहाँ पर क्या हो जानी चाहिए, टीचर में 1001 हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं सिलेक्ट ऑल यानी कि स्टार्ट फ्रॉम टीचर, ठीक है, और उसके बाद लगाते हैं सेमीकोलन। अब देखते हैं कि हमने जो डिपार्टमेंट में चेंजेस किए थे क्या वो टीचर में रिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के साथ ये देखिए आपके सामने आ गया कि जिसकी डिपार्टमेंट आईडी, जो हमने डिपार्टमेंट आईडी में चेंज किया था, क्या किया था, अपडेट की थी वैल्यूज को। क्या अपडेट किया था कि जहाँ पर 101 है वो 1001 हो जाए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाली टेबल में तो होगा ही होगा। तो ये देखिए फॉरेन की हेल्प से हमारी जो दूसरी है टेबल, कौन सी, टीचर टेबल, उसके अंदर भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि हमने क्या किया था, टीचर वाली जो आईडी थी यानी पेरेंट चाइल्ड टेबल थी, उसके अंदर हमने क्या लगाया था, ऑन अपडेट कास्केड वाला ऑप्शन लगाया था। इस वजह से हमारी उस टेबल में तो चेंज हुआ ही हुआ था, इस टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि फॉरेन की कंसेप्ट जो अपडेट है वो भी हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से चल, ठीक है। तो आगे करते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं। हमारी जो डिपार्टमेंट आईडी वाली टेबल थी उसको हमें डिपार्टमेंट आईडी की जगह हमने आईडी लिखा था और नेम की जगह
डिपार्टमेंट नेम की जगह नेम ही लिखा था, तो उसको चेंज करना है। तो वो चीज़ हम करके देखते हैं। इसके अंदर हम उसके लिए हम DDL कमांड लगाएंगे, ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या था? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में हमें क्या करना है? चेंज करना है कॉलम नेम, करना है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम में चेंज करना है। जो थी डेटा टाइप वो भी थी varchar और 50 ब्रैकेट बंद। ये करने के बाद हमें क्या करना है? सेमीकोलन लगाना है और को हमने क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद हम एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं, तो ये शायद एग्जीक्यूट हो गई होगी। देखते हैं हम एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रेस करके सिलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, यहाँ पर ये लिखने के बाद सेमीकोलन लगाने के बाद हम क्या करेंगे? एंटर, इसको क्या करेंगे? सिलेक्ट करके और एग्जीक्यूट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, यस, हमारा जो नेम था वो किससे चेंज हो गया है? डिपार्टमेंट नेम से चेंज हो चुका है। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं? ऑल्टर टेबल लगाते हैं। ऑल्टर टेबल में हमें टीचर जो है, टीचर में क्या करना है? इसको नेम को इससे टीचर नेम से अंडरस्कोर नेम, क्या इसकी थी? varchar, डेटा टाइप varchar क्या थी इसकी? 50 थी। और तो अभी ध्यान में रखना है कि जिन भी कॉलम का यानी एट्रीब्यूट का नेम हमें चेंज करना है, था उसका नेम था, फिर उसके बाद हमने उसको किससे चेंज किया? टीचर नेम से। तो उसकी जो डेटा टाइप है वो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर पहले नेम की varchar थी तो टीचर नेम की भी क्या रहेगी? varchar ही रहेगी। फिर उसके बाद दोबारा से हम इसको क्या करते हैं? सिलेक्ट करने के बाद इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि ये हमारी क्वेरी चली है ठीक ढंग से या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोबारा से सिलेक्ट कमांड लगाएंगे। सिलेक्ट स्पेलिंग हमेशा ध्यान से लिखना है। सिलेक्ट स्टार यानी ऑल फ्रॉम, इसमें से टीचर में से टीचर करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और फिर उसके बाद इस पूरी क्वेरी को सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कुछ ना मॉडिफाई करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा नेम था तो वो क्या आ गया? टीचर नेम से आ गया। अब हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली अब हम इसमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि सिलेक्ट को दो टेबल में से डाटा सिलेक्ट करो, इसको डिपार्टमेंट नेम को डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम को टीचर नेम टीचर अंडरस्कोर नेम वेयर, तो क्या करना है?
डिपार्टमेंट नेम और टीचर नेम होना चाहिए सिलेक्ट किसमें से, फ्रॉम टू टेबल्स। दो टेबल कौन कौन सी हैं वो, पहले वाली टेबल का नाम क्या था, पहले वाली टेबल का नाम था डिपार्टमेंट, कोमा दूसरी टेबल का नाम क्या था, टीचर। अच्छा, अब इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो होगी, जो हमने फॉरेन की बनाई है। क्या करेंगे हम, कंडीशन लगाएंगे वेयर, वेयर डिपार्टमेंट डॉट आईडी टीचर नहीं क्या होगी, टीचर डॉट अंडरस्कोर आईडी, उसके बाद सेमी कोलन यूज करते हैं। देखते हैं ये क्वेरी हमारी ठीक लगी है या नहीं लगी है, कुछ चेंजेस होंगे। तो ये हमने क्वेरी लिखी है और अब हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। लिख रहे हैं विवेक फाइन आर्ट को टीच कर रहे हैं संगीता, संगीता, और ये जो हैं फिजिकल एजुकेशन को अमन और आईटी को अनिल। ठीक है, तो इस प्रकार अब आप लोगों ने देखा कि दो टेबल ये डाटा को हम क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। अभी बेसिकली हमें क्या है, हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी होनी चाहिए या टीचर आईडी आनी चाहिए। तो टीचर आईडी के लिए हम अब क्या करेंगे, या अब हम सेम क्वेरी को यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल 3, उसके बाद आगे जाकर नेक्स्ट में कंट्रोल करते हैं और यहाँ पर टीचर आईडी भी शो हो। तो टीचर आईडी के लिए हमने क्या लिखा था वहाँ पर, अभी हम अपनी टेबल को दोबारा से थोड़ा देख लेते हैं। इस टेबल के अंदर ने जब टेबल बनाई थी तो डिपार्टमेंट आईडी को बनाया था, से पहले नेम और उनकी डिपार्टमेंट आईडी, ये हमने आईडी के नाम से बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपनी क्वेरी चलाई थी उस क्वेरी के अंदर जाकर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमें टीचर की आईडी भी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी_टी_टी_ID करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूट वाले बटन पर क्लिक करते ही आ गया रिटेल डिपार्टमेंट है जिसकी डिपार्टमेंट आईडी है 102, जिसको टीच कर रहे हैं विवेक, और फाइन आर्ट जिसकी 103 है और संगीता जी पढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन जिसकी डिपार्टमेंट आईडी है 1104, जिसको हम पढ़ा रहे हैं। आईटी जिसको टीच कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी तो क्या कर सकते हैं हम, अभी हमने थोड़ी सा कमांड देखी कि किस तरह से हम अपडेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब अपडेट करते हैं हम। अब ये जो डिपार्टमेंट आईडी है 1001 को इससे अपडेट करते हैं, 101 से कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा अपडेट, अपडेट करने जा रहे हैं किसको, डिपार्टमेंट में से अपडेट डिपार्टमेंट सेट आईडी, आईडी इक्वल टू 101 where where id equal to 100 सेमीकोलन। तो हम क्या करते हैं, अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हम क्या करते हैं, टेबल को चलाते हैं।
कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ई से पेस्ट, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखिए चेंज हो चुकी है। अब हम देखना चाहते हैं क्या टीचर में से भी वो चीज़ ठीक हुई है या नहीं, अपडेट हुई है नहीं। कंट्रोल सी के बाद यहाँ जाकर कर देंगे कंट्रोल वी से पेस्ट, जो वो सिलेक्ट कर लेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। यस, यहाँ पर भी दोनों चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं ऑल्टर कमांड चलाते हैं। ऑल्टर कमांड कहते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल आ जाएगा हमारे पास टीचर, जिसमें से हमें क्या करना है, चेंज करना है। इसको चेंज करना है, आईडी को टीचर अंडरस्कोर आईडी, और इनकी डेटा टाइप क्या थी, इंट थी, सेमी कॉलम। ये करने के बाद देखते हैं हमारी ये एग्जीक्यूट होती है या नहीं। उसके बाद एग्जीक्यूट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। यस, इजीली हमारी क्या हो गई है। अब हम क्या करते हैं, फॉरन की कंस्ट्रेंट चलाते हैं। यहाँ से ये सब चीज़ें करते हैं कॉपी, यहाँ करते हैं कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, टीचर का नेम आना चाहिए, डिपार्टमेंट नेम आना चाहिए और टीचर आईडी आनी चाहिए। टीचर आईडी के बाद कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम क्वेरी को रन करने की कोशिश करते हैं। यस, रन हो गई। अब इसका नाम है आईटी, टीचर आईडी है 101, को फीड कर रहे हैं अनु, डिटेल वगैरह ये सब चीज़ें हमारे पास। तो आप लोगों ने देखा कि हम डेटाबेस टेबल भी बना सकते हैं, और डेटाबेस टेबल में प्राइमरी की, फॉरेन की, अपडेट, ये सभी की सभी क्वेरीज हम यहाँ पर चला सकते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।